आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना आवाज ऊंची किए भी हर दिल पर राज क्यों करते हैं, और कुछ लोग पूरी जिंदगी अपनी सच्चाई चिल्लाते रह जाते हैं, फिर भी कोई उन्हें सुनना नहीं चाहता। आज अगर आपने इन बातों को अंत तक सुन लिया तो शायद पहली बार आपको समझ आएगा कि आपकी सबसे बड़ी हार आपकी किस्मत नहीं, बल्कि आपके शब्दों की आदत है। लोग अक्सर सोचते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत पैसा है, पद है या पहचान है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार न तलवार है न शक्ति, सबसे बड़ा हथियार है शब्द। क्योंकि तलवार केवल शरीर को घायल करती है, लेकिन शब्द किसी इंसान की पूरी सोच बदल सकते हैं। शब्द किसी टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर सकते हैं, और वही शब्द किसी आत्मविश्वासी व्यक्ति को भीतर से तोड़ भी सकते हैं। यही कारण है कि जीवन में सफल वही नहीं होता जिसके पास सबसे अधिक ज्ञान हो। सफल वह होता है जिसे अपने ज्ञान को सही समय पर सही शब्दों में व्यक्त करना आता है। जरा अपने जीवन की तरफ देखिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपके मन में बहुत कुछ था, लेकिन जब बोलने का समय आया तो शब्द साथ छोड़ गए। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपकी नीयत साफ थी, मगर सामने वाले ने आपको गलत समझ लिया। कितनी बार ऐसा हुआ कि आप सही थे, लेकिन आपकी बात हार गई। सोचिए, क्या सचमुच लोग आपको नहीं समझ पाए, या फिर आप अपने मन की बात उस भाषा में कह ही नहीं पाए जिसे लोग महसूस कर सके। यहीं से संचार की असली कला शुरू होती है। बहुत से लोग बोलते हैं ताकि उन्हें जवाब मिल जाए, लेकिन बहुत कम लोग बोलते हैं ताकि सामने वाले के भीतर कोई बदलाव जन्म ले। याद रखिए, जो शब्द केवल कानों तक पहुंचते हैं वे कुछ मिनटों में भुला दिए जाते हैं, लेकिन जो शब्द हृदय तक पहुंच जाते हैं वह वर्षों तक इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, जब आप किसी से बात करते हैं तो आपका उद्देश्य क्या होता है? अपनी बात साबित करना या सामने वाले को समझना? यही अधिकांश लोग हार जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति सुने जाने की इच्छा लेकर जी रहा है। लेकिन विडंबना देखिए, हर कोई बोल रहा है, सुनने वाला लगभग कोई नहीं। जब दो लोग केवल बोलते हैं तब संवाद नहीं होता, केवल टकराव होता है। और जब एक व्यक्ति सचमुच सुनना सीख जाता है तब बिना बहस किए भी रिश्ते बदलने लगते हैं। ध्यान दीजिए, किसी इंसान की बुद्धिमानी इस बात से नहीं पहचानी जाती कि वह कितना बोलता है। उसकी बुद्धिमानी इस बात से पहचानी जाती है कि वह कब चुप रहता है। क्योंकि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर आरोप का उत्तर देना भी जरूरी नहीं होता। कभी कभी आपकी खामोशी ही वह उत्तर होती है जिसे समय सबसे ऊंची आवाज में समझाता है। लेकिन खामोशी का अर्थ डर नहीं है। खामोशी तब शक्ति बनती है जब वह भीतर की स्पष्टता से पैदा होती है। अगर आपकी चुप्पी डर से निकली है तो लोग आपको दबाएंगे, लेकिन अगर आपकी चुप्पी समझ से निकली है तो वही लोग एक दिन आपकी बात सुनने के लिए इंतजार करेंगे। जरा याद कीजिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जो बहुत कम बोलता था, लेकिन उसकी एक बात पूरे दिन आपके मन में घूमती रही? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रभाव शब्दों की संख्या से नहीं बनता, प्रभाव शब्दों की गहराई से बनता है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा शोर है, हर कोई कुछ न कुछ कह रहा है, लेकिन जितना शोर बढ़ रहा है उतने ही प्रभावशाली शब्द कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग बोलने से पहले सोचते नहीं, और सोचने के बाद महसूस नहीं करते। जो शब्द अनुभव से नहीं निकलते वे केवल आवाज बनकर रह जाते हैं, और जो शब्द अनुभव की आग में तपकर निकलते हैं वह किसी के जीवन की दिशा बदल देते हैं। अब एक और सवाल, क्या आपने कभी किसी बहस में जीतकर भी भीतर हार महसूस की है? यदि हां, तो समझ लीजिए कि आपने बहस तो जीती, लेकिन इंसान खो दिया। जीवन का उद्देश्य हर तर्क जीतना नहीं, जीवन का उद्देश्य उन दिलों तक पहुंचना है जहां तर्क भी पहुंचने से डरता है। याद रखिए, जिस इंसान को अपने सच पर भरोसा होता है उसे अपनी आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं पड़ती। आवाज वही ऊंची करता है जिसे डर होता है कि कहीं उसकी बात सुनी न जाए। जिसके भीतर सच्चाई होती है उसके शब्द धीरे धीरे भी पर्वत हिला देते हैं। यही कारण है कि प्रभावशाली लोग सामने वाले पर शब्दों का हमला नहीं करते। वे पहले उसका मन पढ़ते हैं, फिर उसके दर्द को महसूस करते हैं, और उसके बाद केवल उतना ही बोलते हैं जितना आवश्यक हो। यही संवाद की सबसे गहरी कला है, क्योंकि इंसान तर्क से कम और अपने सम्मान से ज्यादा प्रभावित होता है।
अगर आप किसी को छोटा महसूस कराकर जीत गए तो समझिए आपने भविष्य की एक हार खरीद ली। लेकिन अगर आपने किसी को सम्मान देकर उसकी सोच बदल दी तो आपने बिना लड़ाई के सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। और यहीं से एक ऐसा रहस्य शुरू होता है जिसे समझ लेने के बाद आपके हर रिश्ते, हर बातचीत और आपकी पूरी पहचान बदल सकती है। उस रहस्य को समझे बिना आगे बढ़ना ऐसा होगा जैसे अंधेरे में रास्ता खोजने की कोशिश करना। लोग अक्सर यह मान लेते हैं कि प्रभावशाली बनने के लिए कठिन शब्द सीखने पड़ेंगे, बड़ी बड़ी बातें करनी पड़ेंगी, या हर समय दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करनी होगी। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट ही है। जिस व्यक्ति के भीतर जितनी अधिक शांति होती है उसके शब्द उतने ही कम होते हैं और उनका प्रभाव उतना ही गहरा होता है। ध्यान से देखिए, जब नदी उथली होती है तब बहुत शोर करती है, लेकिन जब वही नदी गहरी हो जाती है तो उसकी धारा शांत हो जाती है। मनुष्य भी ऐसा ही है। जिसके भीतर विचारों की गहराई नहीं होती वह हर बात पर अपनी मौजूदगी साबित करना चाहता है, और जिसके भीतर स्पष्टता होती है उसे किसी को हराने की जरूरत महसूस ही नहीं होती। अब अपने जीवन का एक दृश्य याद कीजिए। कभी किसी ने आपको गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया होगा जो वर्षों बाद भी याद होगा, लेकिन क्या आपको उसके सारे शब्द याद हैं? नहीं, आपको केवल वो एहसास याद है जो उन शब्दों ने आपके भीतर पैदा किया था। यही सबसे बड़ा रहस्य है। लोग आपके शब्द नहीं याद रखते, लोग ये याद रखते हैं कि आपकी बातों ने उन्हें कैसा महसूस कराया था। अगर आपकी बात किसी को छोटा महसूस कराती है तो वह आपको कभी दिल से स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन अगर आपकी बात किसी टूटे हुए इंसान के भीतर उम्मीद जगा दे तो वह आपको जीवन भर नहीं भूल पाएगा। यही कारण है कि संवाद का पहला नियम बोलना नहीं, महसूस करना है। जब तक आप सामने वाले की स्थिति को महसूस नहीं करेंगे तब तक आपकी भाषा केवल जानकारी रहेगी, प्रेरणा नहीं बनेगी। यही अधिकांश रिश्ते टूटते हैं। पति सोचता है कि पत्नी उसे समझती नहीं, पत्नी सोचती है कि पति उसकी परवाह नहीं करता, दोस्त सोचता है कि दूसरा दोस्त बदल गया, माता पिता सोचते हैं कि बच्चे बिगड़ गए, और बच्चे सोचते हैं कि उन्हें कोई समझता ही नहीं। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि हर कोई अपनी बात कहने में लगा है और किसी के पास दूसरे के मन को सुनने का समय नहीं है। जरा सोचिए, अगर दो लोग एक साथ बोलते रहें तो क्या कभी संगीत बन सकता है? नहीं। संगीत तब बनता है जब सुर एक दूसरे को जगह देते हैं। रिश्ते भी ऐसे ही बनते हैं। जहां केवल मैं होता है वहां संवाद मर जाता है। जहां तुम्हें समझना चाहता हूं जन्म लेता है, वहीं से प्रेम, विश्वास और प्रभाव शुरू होता है। अब एक गहरी बात समझिए, जब भी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्से में होता है वह वास्तव में आपसे नहीं लड़ रहा होता है, वह अपने भीतर के दर्द से लड़ रहा होता है। उसका क्रोध अक्सर आपके लिए नहीं होता, बल्कि उन अधूरे घावों के लिए होता है जिन्हें उसने वर्षों से दबा रखा है। अगर उस समय आप भी क्रोध से उत्तर देंगे तो दो आग मिल जाएंगी, लेकिन अगर उस समय आप शांत रहेंगे तो पहली बार किसी को ऐसा इंसान मिलेगा जो उसके शब्द नहीं, उसका दर्द सुन रहा है। और यही चमत्कार होता है। याद रखिए, जिस दिन आपने किसी के क्रोध के पीछे छिपे हुए दर्द को देखना सीख लिया, उसी दिन आपकी बातचीत साधारण नहीं रहेगी। अब अपने आप से पूछिए, क्या मैं लोगों की बात सुनता हूं या केवल उनके बोलना खत्म होने का इंतजार करता हूं ताकि अपनी बात कह सकूं? अगर उत्तर दूसरा है तो आज तक आपने संवाद नहीं किया, आप केवल अपनी बारी का इंतजार करते रहे। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति जवाब देने के लिए नहीं सुनता, वह समझने के लिए सुनता है। और जब समझ पैदा होती है तब शब्द अपने आप बदल जाते हैं। ध्यान रखिए, कठोर सत्य भी प्रेम से कहा जाए तो स्वीकार हो जाता है, लेकिन मीठा झूठ भी अहंकार से कहा जाए तो जहर बन जाता है। इसलिए प्रभाव शब्दों में नहीं, शब्दों के पीछे छिपी चेतना में होता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग साधारण वाक्य बोलते हैं फिर भी उनकी बात सीधे दिल में उतर जाती है, और कुछ लोग घंटों बोलते हैं लेकिन सुनने वाला 5 मिनट बाद ही थक जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले व्यक्ति के शब्द अनुभव से निकले होते हैं, दूसरे के शब्द केवल याद की हुई जानकारी होते हैं। अनुभव में जीवन होता है, जानकारी में केवल संग्रह होता है। लोग ज्ञान से कम, जीवन से ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए यदि चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने
तो पहले ऐसा जीवन जीना शुरू कीजिए कि आपके शब्दों को प्रमाण की जरूरत ही ना पड़े। जब आपका व्यक्तित्व बोलने लगेगा, तब आपके शब्दों को जोर लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और यहीं से एक और गहरा रहस्य सामने आता है। क्यों कुछ लोग बिना एक भी प्रेरणादायक भाषण दिए हजारों लोगों के जीवन को बदल देते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी बोलते रहते हैं, फिर भी किसी के भीतर कोई परिवर्तन नहीं ला पाते। यही रहस्य आगे की सबसे महत्वपूर्ण बात को जन्म देता है। यहीं से संवाद की सबसे सूक्ष्म परत शुरू होती है। मनुष्य केवल शब्दों से संवाद नहीं करता, उसकी आंखें बोलती है, उसकी चुप्पी बोलती है, उसका धैर्य बोलता है, और सबसे अधिक उसका चरित्र बोलता है। इसलिए यदि भीतर अशांति है तो बाहर के सुंदर शब्द भी अधिक देर तक प्रभाव नहीं छोड़ सकते। कुछ लोग वर्षों तक यह अभ्यास करते रहते हैं कि कैसे बोलें, लेकिन वे कभी यह नहीं पूछते कि कैसे बने। याद रखिए, जिसे हर बार अपनी सच्चाई साबित करनी पड़ती है, उसकी सच्चाई अभी परिपक्व नहीं हुई है। जब सत्य आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है, तब लोग आपके शब्दों से पहले आपका व्यवहार पढ़ने लगते हैं, और व्यवहार कभी झूठ नहीं बोलता। जरा एक बात पर ध्यान दीजिए, जब कोई पेड़ फल से भर जाता है तो उसकी शाखाएं नीचे झुक जाती, लेकिन जो शाखा खाली होती है वह सबसे अधिक अकड़ कर खड़ी रहती है। मनुष्य भी ऐसा ही है। जिसके पास वास्तविक समझ होती है, उसके भीतर विनम्रता अपने आप आ जाती है, और जिसके पास केवल अहंकार होता है, वह हर बातचीत को अपनी जीत और दूसरे की हार बना देता है। अब अपने जीवन का कोई ऐसा व्यक्ति याद कीजिए जिससे बात करके आपको हमेशा शांति मिली हो। उसने ऐसा क्या किया था? क्या वह सबसे अधिक बोलता था? नहीं। वह आपको बीच में नहीं काटता था, वह आपकी बात पूरी होने देता था। वह आपको यह एहसास कराता था कि आपकी बात महत्वपूर्ण है। यही सबसे बड़ा उपहार है, किसी को यह महसूस करा देना कि उसका अस्तित्व मायने रखता है। आज लोग सलाह बहुत जल्दी दे देते हैं, लेकिन समझ बहुत देर से देते हैं। हर व्यक्ति समाधान लेकर खड़ा है, लेकिन किसी के पास सुनने का धैर्य नहीं है। याद रखिए, कई बार इंसान को सलाह नहीं चाहिए होती, उसे केवल एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो बिना निर्णय किए उसकी बात सुन ले। यहीं से विश्वास जन्म लेता है। विश्वास खरीदा नहीं जाता, विश्वास धीरे धीरे कमाया जाता है। हर सच्चा शब्द, हर निभाया हुआ वादा, हर शांत प्रतिक्रिया विश्वास की नींव में एक एक ईंट जोड़ती है, और एक झूठ, एक धोखा या एक अपमान वर्षों की बनाई हुई इमारत गिरा सकता है। इसलिए बोलने से पहले हमेशा अपने आप से पूछिए, क्या मेरे शब्द सामने वाले के भीतर प्रकाश बढ़ाएंगे या अंधेरा? क्या मेरी बात किसी का साहस बढ़ाएगी या उसका आत्मविश्वास तोड़ देगी? यदि आपके शब्द किसी को छोटा बना रहे हैं, तो चाहे आप सही हो, आप हार चुके हैं। क्योंकि सच्चा संवाद जीतने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए होता है। ध्यान रखिए, जब आपका उद्देश्य किसी को बदलना होता है तो सामने वाला विरोध करता है, लेकिन जब आपका उद्देश्य उसे समझना होता है तो वही व्यक्ति स्वयं बदलने लगता है। यही मनुष्य का स्वभाव है। जिस पर दबाव डाला जाता है वह बंद हो जाता है, जिसे स्वीकार किया जाता है वह खिलने लगता है। अब एक और गहरी बात समझिए, आपकी आवाज का प्रभाव केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या बोलते हैं, बल्कि इस पर भी निर्भर करता है कि बोलते समय आपके भीतर कौन बोल रहा है। क्या बोल रहा है आपका अहंकार, या बोल रही है आपकी करुणा? क्या बोल रहा है आपका क्रोध, या बोल रही है आपकी जागरूकता? क्योंकि शब्द तो वही रहेंगे, लेकिन उनके पीछे की ऊर्जा बदल जाएगी। और मनुष्य शब्दों से पहले ऊर्जा को महसूस करता है। इसीलिए कभी कभी कोई साधारण सा वाक्य भी आंखों में आंसू ले आता है, और कभी बहुत बड़ा भाषण भी दिल को छू नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हृदय केवल भाषा नहीं सुनता, वह सत्य की सुगंध पहचानता है। याद रखिए, जो व्यक्ति स्वयं से झूठ बोलता है उसकी सच्ची बातें भी लोगों को अधूरी लगती हैं, लेकिन जो अपने भीतर ईमानदार होता है उसकी साधारण बातें भी असाधारण प्रभाव छोड़ जाती हैं। और यहीं से संवाद का सबसे कठिन अभ्यास शुरू होता है, दूसरों से पहले स्वयं से सच्ची बातचीत करना। क्योंकि जो स्वयं को नहीं सुन सकता वह संसार को भी कभी सचमुच नहीं सुन पाएगा। जो अपने भीतर के शोर से मुक्त नहीं हुआ वह बाहर किसी के मन की धड़कन कैसे सुन सकेगा? यही वह मोड़ है जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं, लेकिन जो यहां से आगे बढ़ता है उसके शब्द केवल बातचीत नहीं रहते,
वे लोगों के जीवन में परिवर्तन का कारण बनने लगते हैं। और आगे जो बात सामने आएगी वह बताएगी कि कुछ लोगों की केवल एक पंक्ति वर्षों तक याद क्यों रहती है, जबकि हजारों शब्द बोलने वाले समय के साथ भुला दिए जाते हैं। यहीं पर संवाद एक कला से आगे बढ़कर साधना बन जाता है। जिस दिन आपके शब्दों और आपके जीवन के बीच दूरी समाप्त हो जाती है, उसी दिन आपकी उपस्थिति ही संदेश बन जाती है। फिर आपको लोगों को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं रहती, लोग स्वयं आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। ध्यान से देखिए, सूरज कभी किसी से नहीं कहता कि मुझे देखो, फूल कभी किसी को बुलाते नहीं कि मेरी सुगंध महसूस करो, फिर भी लोग उनकी ओर खींचे चले आते हैं। क्यों? क्योंकि सत्य को प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। जहां वास्तविकता होती वहां आकर्षण अपने आप जन्म लेता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह अपने शब्दों को सुंदर बनाने में पूरी जिंदगी लगा देता है, लेकिन अपने मन को सुंदर बनाने के लिए एक दिन भी नहीं निकालता। और जब मन अशांत हो तो शब्द चाहे कितने भी मधुर क्यों न हो, वे अधिक देर तक किसी के हृदय में नहीं ठहरते। याद रखिए, शब्दों की सुंदरता कुछ क्षणों तक प्रभावित करती है, लेकिन चरित्र की सुंदरता जीवन भर याद रहती है। अब एक प्रश्न अपने भीतर उतारिए, यदि आज आपके सारे शब्द छीन लिए जाएं, तो क्या आपका व्यवहार लोगों को आपके बारे में वही बताएगा जो आप कहना चाहते थे? यदि उत्तर नहीं है तो अभी यात्रा बाकी है, क्योंकि संवाद केवल बोलना नहीं, जीना है। आपने देखा होगा, कुछ लोग कमरे में प्रवेश करते ही वातावरण बदल देते हैं। उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, फिर भी सबका ध्यान उनकी ओर चला जाता है। क्या यह केवल व्यक्तित्व है? नहीं, यह वर्षों की आंतरिक साधना का परिणाम है। जब भीतर बिखराव समाप्त हो जाता है, तब बाहर की उपस्थिति प्रभावशाली हो जाती है। यही कारण है कि जो स्वयं से युद्ध कर रहा है वह दुनिया में शांति नहीं बांट सकता, और जो स्वयं से मिल चुका है उसके शब्दों में एक अनोखी सहजता आ जाती है। वह किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोलता, वह केवल प्रकाश बांटने के लिए बोलता है। यही अंतर है ज्ञान और बुद्धिमत्ता में। ज्ञान कहता है मैं जानता हूं, बुद्धिमत्ता कहती है मैं अभी भी सीख रहा हूं। और सीखने वाला मन कभी कठोर नहीं होता है। वह प्रश्नों से डरता नहीं, वह विरोध से घबराता नहीं, क्योंकि उसका उद्देश्य अपनी छवि बचाना नहीं, सत्य को जानना होता है। जरा सोचिए, कितनी बहसें केवल इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि कोई एक व्यक्ति मुझे माफ करना कहने को तैयार नहीं होता। क्या सचमुच माफी मांगने से इंसान छोटा हो जाता है या उसका अहंकार छोटा हो जाता है? ध्यान रखिए, जिसे अपनी महानता सिद्ध करनी पड़ रही है वह अभी महान नहीं हुआ। महानता का प्रमाण शब्द नहीं, विनम्रता होती है। जो झुकना जानता है वही टूटने से बचता है। सूखी टहनी थोड़े से दबाव में टूट जाती है, लेकिन हरी डाल हवा के साथ झुक जाती है और फिर सीधी हो जाती है। जीवन भी यही सिखाता है। जो हर परिस्थिति में केवल अपनी बात मनवाना चाहता है वह धीरे धीरे अकेला रह जाता है, और जो परिस्थिति के साथ समझदारी से चलना सीख लेता है वह लोगों के दिलों में जगह बना लेता है। अब एक और रहस्य, बहुत लोग सोचते हैं कि प्रभावशाली बनने के लिए हर प्रश्न का उत्तर आना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कई बार सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है मुझे नहीं पता। यह स्वीकार करना कि मैं सब कुछ नहीं जानता कमजोरी नहीं है, यही सीखने की शुरुआत है। जिस पात्र को लगता है कि वह पहले से भरा हुआ है उसमें नया जल नहीं डाला जा सकता। मनुष्य भी ऐसा ही है। जब तक वह स्वयं को पूर्ण मानता रहेगा वह कभी विकसित नहीं होगा। याद रखिए, जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया उसी दिन आपका प्रभाव कम होना शुरू हो गया, क्योंकि जीवन हर दिन नया है, हर इंसान नया है, हर परिस्थिति नया पाठ लेकर आती है। यदि आप पुराने उत्तरों से नई समस्याएं सुलझाना चाहेंगे तो संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन यदि हर दिन नई दृष्टि से देखना सीख जाए तो वही जीवन एक नया शिक्षक बन जाएगा। अब जरा अपने भीतर झांकिए, क्या आप बोलते समय सामने वाले को बदलना चाहते हैं या स्वयं भी बदलने के लिए तैयार रहते हैं? यही प्रश्न तय करेगा कि आपकी बातचीत संघर्ष बनेगी या परिवर्तन। और यहीं से संवाद का सबसे रहस्यमय द्वार खुलता है, जहां शब्द केवल जानकारी नहीं देते, वे चेतना को स्पर्श करने लगते हैं। जो इस द्वार के पार चला जाता है उसके लिए हर बातचीत एक अवसर बन जाती है, किसी को हराने का नहीं, किसी को जगाने का। लेकिन किसी को जगाने से पहले एक ऐसी भूल को समझना आवश्यक है जो लगभग हर व्यक्ति रोज करता है,
और उसी एक भूल के कारण उसके सबसे अच्छे शब्द भी अपना असर खो देते हैं। यही अगली बात पूरी यात्रा की दिशा बदल देगी। यही वह भूल है जिसे अधिकांश लोग कभी भूल मानते ही नहीं। वे सोचते हैं कि समस्या सामने वाले में है, उसकी सोच में है, उसके स्वभाव में है। लेकिन बहुत कम लोग यह देखने का साहस करते हैं कि शायद समस्या उनके देखने के तरीके में ही छिपी है। मनुष्य जैसा संसार को देखता है, वैसा ही उससे बात करता है। यदि भीतर संदेह है तो हर शब्द में संदेह दिखाई देगा। यदि भीतर भय है तो हर बातचीत में बचाव दिखाई देगा। यदि भीतर अहंकार है तो हर वाक्य में श्रेष्ठता की गंध होगी। और यदि भीतर प्रेम है तो साधारण शब्द भी किसी प्रार्थना जैसे लगेंगे। याद रखिए, आपके शब्द कभी भी आपके मन से ऊंचे नहीं हो सकते। इसलिए संवाद बदलने से पहले मन बदलना पड़ता है। जरा ध्यान दीजिए, जब कोई व्यक्ति आपको अपमानित करता है तो आपके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला, उसी भाषा में उत्तर देना। दूसरा, उस स्तर से ऊपर उठ जाना जहां अपमान जन्म लेता है। पहला रास्ता आसान है, दूसरा रास्ता परिवर्तन का है। अधिकांश लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और फिर वर्षों तक कहते हैं लोग बदलते नहीं। लेकिन जिन्होंने दूसरा रास्ता चुना, उन्होंने पाया कि दुनिया उतनी कठोर नहीं थी जितनी उनका मन बना चुका था। अब अपने जीवन की किसी घटना को याद कीजिए जहां आपने गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया जिसे बाद में 1000 बार चाहकर भी वापस नहीं ले सके। क्या वह केवल एक वाक्य था? नहीं, वह एक क्षण था जिसने शायद किसी का विश्वास तोड़ दिया। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति शब्दों को तीर की तरह नहीं, बीज की तरह इस्तेमाल करता है। तीर घायल करता है, बीज जीवन देता है। और जो हर बातचीत में बीज बोता है वह समय आने पर सम्मान की फसल काटता है। ध्यान रखिए, जीवन में सबसे बड़ी जीत किसी को चुप करा देना नहीं, सबसे बड़ी जीत है किसी के भीतर सोचने की शुरुआत कर देना। क्योंकि जब सोच बदलती है तब जीवन बदलने में देर नहीं लगती है। याद रखिए, जो व्यक्ति केवल सुनने वालों की संख्या बढ़ाना चाहता है वह वक्ता बन सकता है, लेकिन जो लोगों की चेतना जगाना चाहता है वही वास्तव में प्रभावशाली बनता है। आज पूरी दुनिया बोल रही है, सोशल मीडिया बोल रहा है, समाचार बोल रहे हैं, विज्ञापन बोल रहे हैं। हर व्यक्ति अपने विचारों की आवाज ऊंची कर रहा है। लेकिन इस शोर में सबसे दुर्लभ चीज क्या है? एक जागरूक शब्द, ऐसा शब्द जो किसी के भीतर मौन पैदा कर दे। क्योंकि जब भीतर मौन उतरता है तभी समझ जन्म लेती है, और जहां समझ जन्म लेती है वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। अब एक और गहरी बात, आप किसी व्यक्ति को तर्क से कुछ समय के लिए मना सकते, लेकिन यदि उसका हृदय नहीं बदला तो वह पहली ही परिस्थिति में वापस पुराना हो जाएगा। इसलिए केवल दिमाग को नहीं, दिल को भी छूना सीखिए। और दिल तक पहुंचने का रास्ता ज्ञान से नहीं, सच्चाई से होकर जाता है। आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की सच्ची घटना सुनाता है तो लोग शांत होकर सुनते हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति केवल दूसरों से सुनी हुई बातें दोहराता है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जीवन से निकले शब्दों में अनुभव की आग होती है, उधार के शब्दों में केवल आवाज होती है। याद रखिए, दुनिया को आपके परिपूर्ण शब्दों की नहीं, आपके सच्चे अनुभवों की जरूरत है। यही कारण है कि साधारण जीवन जीने वाला एक जागरूक इंसान कई बार उन लोगों से अधिक प्रभाव छोड़ जाता है जो केवल बोलना जानते हैं। अब स्वयं से पूछिए, जब आप बोलते हैं क्या आपके शब्द आपके अनुभव से निकलते हैं या केवल किसी पुस्तक, किसी वीडियो या किसी और की कही हुई बात से? यदि वे आपके जीवन से नहीं निकले तो वे कुछ समय तक प्रभावित करेंगे, लेकिन परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। क्योंकि परिवर्तन हमेशा जीवित सत्य से जन्म लेता है, याद किए हुए वाक्यों से नहीं। और यहीं से संवाद की सबसे ऊंची अवस्था प्रारंभ होती है, जहां व्यक्ति बोलता कम है लेकिन उसके एक एक शब्द में वर्षों का मौन अनुभव, करुणा और जागरूकता बोलती है। जो इस अवस्था को छू लेता है उसे लोगों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, उसका अस्तित्व ही संदेश बन जाता है। लेकिन इस यात्रा में अभी सबसे अंतिम और सबसे गहरा रहस्य बाकी है। वही रहस्य जो तय करता है कि आपके शब्द समय के साथ मिट जाएंगे या किसी के जीवन में हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। जिस रहस्य की बात हो रही है उसे समझे बिना संवाद कभी पूर्ण नहीं हो सकता। लोग सोचते हैं कि प्रभावशाली शब्द वही होते हैं जो लोगों की तालियां बटोर लें,
लेकिन यह केवल भ्रम है। तालियां क्षण भर के लिए मिलती हैं, परिवर्तन जीवन भर चलता है। यदि आपकी बात सुनकर लोग केवल प्रभावित हुए तो कुछ घंटों बाद सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन यदि आपकी बात सुनकर किसी ने अपने भीतर एक प्रश्न जगा लिया तो वही प्रश्न एक दिन उसके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। यही सच्चे संवाद की पहचान है। महान शब्द वे नहीं होते जो भीड़ को उत्साहित कर दें। महान शब्द वे होते हैं जो अकेले बैठे इंसान को स्वयं से मिलवा दें। जरा सोचिए, आपने जीवन में कितनी बातें सुनी होंगी, हजारों भाषण, सैकड़ों सलाह, अनगिनत किताबें, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही बातें आज भी आपके भीतर जीवित हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वे बातें आपके दिमाग तक नहीं, आपके अस्तित्व तक पहुंची थी। यही अंतर है सूचना और अनुभूति में। सूचना याद रहती है, अनुभूति जीवन बन जाती है। इसीलिए जब भी बोले ये मत सोचिए कि लोग आपकी बात याद रखेंगे या नहीं, ये सोचिए कि आपकी बात उनके भीतर कोई नई अनुभूति जगह पाएगी। यदि हां, तो आपके शब्द कभी नहीं मरेंगे। अब एक और सत्य समझिए, मनुष्य को हराने का सबसे आसान तरीका है उसके अहंकार को चोट पहुंचाना, लेकिन मनुष्य को जगाने का सबसे सुंदर तरीका है उसकी चेतना को छू लेना। और चेतना को केवल वही छू सकता है जो स्वयं जाग रहा हो। यदि भीतर अंधेरा है तो बाहर कितना भी प्रकाश की बात कर ले, शब्द खोखले लगेंगे। इसलिए प्रभावशाली संवाद का पहला नियम है, पहले स्वयं को बदलो, फिर शब्द अपने आप बदल जाएंगे। आपने कभी गौर किया है, जब आप भीतर से प्रसन्न होते हैं तो साधारण बातें भी सुंदर लगती हैं, लेकिन जब मन भारी होता है तो प्रेम से बोले गए शब्द भी चुभने लगते हैं। क्यों? क्योंकि सुनना भी मन की अवस्था पर निर्भर करता है। इसीलिए केवल बोलना पर्याप्त नहीं, सामने वाले के मन की अवस्था को पहचानना भी आवश्यक है। यही जागरूकता है, यही संवेदनशीलता है और यही संवाद की सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखिए, हर व्यक्ति शब्द नहीं सुन रहा होता, वह यह महसूस कर रहा होता है कि आपके शब्दों के पीछे कौन सा मन खड़ा है। यदि आपके भीतर करुणा है तो कठोर सत्य भी दवा बन जाएगा। यदि भीतर अहंकार है तो मीठे शब्द भी जहर बन जाएंगे। यही कारण है कि कुछ लोग जीवन भर सही बातें कहते हैं, फिर भी कोई उन्हें स्वीकार नहीं करता, और कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं लेकिन उनके शब्द लोगों की आत्मा में उतर जाते हैं। अब स्वयं से एक अंतिम प्रश्न पूछिए, यदि आज आपको जीवन में केवल 10 वाक्य बोलने की अनुमति मिले तो क्या आप वही बोलेंगे जो आज बोलते हैं, या फिर आपके शब्द पूरी तरह बदल जाएंगे? यदि बदल जाएंगे तो समझ लीजिए कि आज भी आपके बहुत से शब्द केवल आदत है, जागरूकता नहीं। जीवन बहुत छोटा है, इसे अनावश्यक बहसों में मत खोइए। हर जगह अपनी बुद्धिमानी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। हर व्यक्ति को बदलने की जिम्मेदारी भी आपकी नहीं, लेकिन जहां भी बोलिए ऐसा बोलिए कि सामने वाले का आत्मसम्मान बचा रहे। ऐसा बोलिए कि उसके भीतर आशा बचे। ऐसा बोलिए कि वह अपने जीवन को थोड़ा और गहराई से देखने लगे। क्योंकि अंत में लोग ये नहीं कहेंगे कि आपने कितना सुंदर बोला, वे ये याद रखेंगे कि आपकी बातों से उन्हें अपने भीतर क्या मिला। और जब आपके शब्द किसी के भीतर साहस जगा दें, टूटे हुए विश्वास को फिर से खड़ा कर दें, किसी भटके हुए मन को दिशा दे दें, या किसी निराश व्यक्ति को फिर से जीने की प्रेरणा दे दें, तभी समझिए कि आपकी वाणी केवल आवाज नहीं रही, वह एक प्रकाश बन गई। और जब शब्द प्रकाश बन जाते हैं तब उन्हें याद रखने के लिए किसी नाम की आवश्यकता नहीं होती। वे एक जीवन से दूसरे जीवन तक मौन की तरह यात्रा करते रहते हैं। यदि आज की इन बातों ने आपके भीतर एक भी प्रश्न जगा दिया है, यदि आज आपको यह एहसास हुआ है कि जीवन बदलने से पहले शब्द बदलने पड़ते हैं और शब्द बदलने से पहले मन, तो आज की यह यात्रा सफल हुई। याद रखिए, दुनिया को प्रभावित करने से पहले स्वयं को समझना सीखिए, क्योंकि जो स्वयं को समझ लेता है उसके शब्दों में एक ऐसी शक्ति आ जाती है जिसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जब आपके भीतर शांति होगी तो आपकी वाणी में भी शांति होगी। जब आपके भीतर सत्य होगा तो आपके शब्दों में भी सत्य की सुगंध होगी। और जब आपके भीतर करुणा होगी तो आपकी हर बातचीत किसी के जीवन में आशा का दीपक जला सकती है। इसलिए आज से केवल अच्छा बोलने का प्रयास मत कीजिए, ऐसा जीवन जीने का प्रयास कीजिए कि आपके शब्द और आपका व्यक्तित्व एक ही सत्य की गवाही दे। यही सच्चे संवाद की पहचान है। यदि यह विचार आपके हृदय को स्पर्श कर गए हो
तो नीचे कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए, जागरूक। और यदि आपको लगता है कि ये बातें किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो अपने रिश्तों, जीवन या स्वयं से संघर्ष कर रहा है, तो इस संदेश को अपने परिवार, मित्रों और उन सभी अपनों के साथ अवश्य साझा कीजिए। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी के जीवन में नई शुरुआत हो जाए। आपका प्रेम, आपका विश्वास और आपका साथ ही इस यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। इसी विश्वास के साथ हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे, एक नई प्रेरणा, एक नई दृष्टि और जीवन को भीतर से बदल देने वाले एक और गहरे सत्य के साथ। तब तक अपने भीतर जागरूकता को जीवित रखिए, मुस्कुराते रहिए और अपने शब्दों से नहीं, अपने जीवन से प्रेरणा बनिए।